चलो बेटा आज एक्सरसाइज 2 का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, बेस्ड ऑन द ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, क्या सॉल्व ग्राफिकली ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है ना, तो हमने ले लिया x प्लस वाई इक्वल टू 4 और दोनों इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 4 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 3। ठीक है ना, तो होता क्या है इसमें, सिंपल देखो, हमने ये y उधर ले लिया। अगर हमने एक टेबल बनाई इस तरीके से, टेबल बनेगी कि नहीं बनेगी, है ना, ऐसे। तो इसमें भाई एक तरफ x रहेगा और एक तरफ y रहेगा, तो x की वैल्यू कुछ पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी। मान लो x की वैल्यू 1 रख दें तो y की वैल्यू क्या आएगी 3, है ना। अगर y की वैल्यू 0 रख देंगे तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी, है ना। x की वैल्यू अगर माइनस रख देंगे y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। क्या आ जाएगी 5 आएगी नहीं आएगी, देखो। तो ये -1 रखेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा तो 5 आ जाएगा। ठीक है ना। सिमिलरली अगर इधर से देखें, ध्यान देखो, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा 2x इक्वल टू 3 माइनस प्लस हो जाएगा 3y और एक x इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 3y और y2। बात समझ में आ गई नहीं आ गई। अब इसके लिए टेबल बनाए तो उसके लिए क्या बनेगा, वैसे टेबल बनेगा कि नहीं बनेगा, इधर x हो जाएगा उधर y हो जाएगा। ठीक है ना। अब y की वैल्यू हम कुछ रख दें, 1 रख दें, क्या रख दें 1, तो ये 3 प्लस 3 6 हो जाएगा, तो उसे डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, देखो। और अगर y की वैल्यू 2 रख दें तो 2 3 जा 6 6 3 9, नहीं 3 रखेंगे 3 3 जा 9 9 3 12 हो जाएगा ना। अगर 3 रखेंगे तो 3 3 जा 12, तो ये 6 आ जाएगा। मेरी बात समझ आ गई। अगर 0 रखेंगे -1 रख देंगे तो -1 रखेंगे तो -3, तो 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा दिक्कत। अब ध्यान से देखो, एक सॉल्यूशन इसका मिले अगर हम ग्राफिकल मेथड से डिज़ाइन करें इस तरीके से, तो ये रहा, ध्यान देखो, ये रहा इसका 0, ये रहा 1 और ये रहा 2, ये रहा 3। ठीक है ना, ये रहा 1 और ये रहा 2, ये रहा 1 और ये रहा 2। ठीक है ना। यहाँ इधर देख लेते हैं भाई, इधर 1 है और इधर क्या है 2। ठीक है ना। अब ध्यान देखो, कह रहा है 3 काउंट 1, तो 3 काउंट का इधर है 1 इधर है ना। तो ये ऐसे पॉइंट आएगा कि नहीं आएगा, इस तरीके से इधर कहीं आएगा, क्या आएगा भाई 3, 1। ठीक। और दूसरा क्या है भाई 4, 0, तो 4, 0 क्या है भाई 4 भी इधर ही आएगा, इधर कहीं 4 आएगा और 0 यहीं पर आएगा, तो ये होगा 4, 0। ठीक है। ऐसे ही 5, 1, तो 5 और 1 आ गया -1, तो 5 ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा, है ना। अब इसमें भी दूसरी इक्वेशन है x 3, 1, तो 3, 1 यही है ना, यही सेम है, ऐसे सेम है कि नहीं है, सेम है। इसका क्या है 6, 3, है ना। तो 6 इसका, अगर हम इसको और आगे बढ़ाएंगे, इधर 5 होगा इधर 6 होगा, 6, 3, तो 3 क्या होगा इधर होगा, तो ऐसे ही आगे चलता चला जाएगा, इधर कहीं मिल जाएगा। ठीक है। तो ये अगर ये लाइन बनाएंगे तो ये ऐसे ही बनती चली जाएगी, इस तरीके से बनती चलेगी। और कोई और लाइन इसकी वाली इस वाली बनाएंगे तो ये ऐसे बता रहा है, इस तरीके से ये कैंसिल होकर के इधर से ऐसे चली जाएगी। तो ये इसका जो जंक्शन पॉइंट है, ये इसका सोल्यूशन होगा। तो सोल्यूशन इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई बताओ, सोल्यूशन इक्वल हो जाएगा भाई 3, 1। मेरी बात समझ में आ गई नहीं आ गई, क्योंकि इंटरसेक्ट जहाँ पर रहेगा, अच्छा एक जगह इंटरसेक्ट करेगा, इसका मतलब यूनिक सोल्यूशन होगा। क्या होगा, यूनिक सोल्यूशंस। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको, है ना। इस तरीके से सारे क्वेश्चन निकालने हैं। ग्राफिकल मेथड में संभव नहीं मैं तुमको सारे क्वेश्चन बताऊँ, है ना। ये भी ऐसे लगा सकते हो, सारे क्वेश्चन ऐसे 1 से 9 तक ये सेम क्वेश्चन है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है। चलो 10वां नंबर क्वेश्चन लगाते हैं भाई। वो क्या कहता है, चेक वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन, क्या है भाई x प्लस 3y और इज इक्वल टू 6, ये है। और दूसरा इक्वेशन क्या है भाई, देखो दूसरा इक्वेशन क्या है 2x और -3y इज इक्वल टू 12। क्या है द कंसिस्टेंट शो इफ शो सॉल्व ग्राफिकली, तो कह रहे ग्राफिकली सॉल्व करना, तो ऊपर तो तुम सीख ही सकते हो ग्राफिकली। पहले कंसिस्टेंट है कि नहीं इसको पहले चेक करते हैं। क्या कंसिस्टेंट मतलब क्या होता है, या तो पहला कंसिस्टेंट होगा तो इसका मतलब यूनिक सोल्यूशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यूनिक सोल्यूशंस। तो यूनिक सोल्यूशन मतलब क्या हो गया, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, है ना। और दूसरा मेनी सोल्यूशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मेनी सोल्यूशन। तो मेनी सोल्यूशन के केस में क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। क्लियर है ना। चलो अब a1/a2 क्या रखेंगे भाई 1/2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू b3 माइनस का 3, तो क्या इक्वल है, नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगा ना माइनस का। तो ये यूनिक सोल्यूशन हो गया। क्या हो गया, यूनिक सोल्यूशन। इसका मतलब द गिवन सिस्टम हैज़ ए कंसिस्टेंट।
बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अब ग्राफिकल मेथड्स निकालना है तो ग्राफिकल मेथड्स जैसे दो टेबल बनाओगे, एक तरफ x लिखोगे, एक तरफ y लिखोगे, और इधर x और इधर y, तो इसका कुछ निकालोगे कुछ पॉइंट, तो दूसरे वाली इक्वेशन का कुछ निकालोगे और चेक करना कि कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ये x हो जाएगा, ये y, ठीक है ना। इधर कुछ पॉइंट आ जाएगा इधर, तो देखना भाई ग्राफिकल फॉर्म बनाना कौन सी लाइन कहाँ इंटरसेक्ट करेगी। अगर यूनिक सोल्यूशन होगा तो कहीं एक लाइन जाकर के इधर इंटरसेक्ट करेगी इस तरीके से, ठीक है ना, वैल्यू निकालने के बाद। आर यू गेट माई पॉइंट? चलो ठीक है ना। फिर ये 10वां क्वेश्चन हो गया। 11वां देखोगे, शो द ग्राफिकली दैट पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ ए इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशंस, है ना। अब ध्यान से देखो, इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन उसका क्या मतलब हो गया भाई, अगर ग्राफिकली सोचा जाए, क्या ग्राफिकली, तो ये पहली बार जो इक्वेशन है वो दे रखा है भाई 2x - 3y और प्लस का 7 = 0, और दूसरी बार दे रखा है 6x - 9y प्लस का 21 = 0। अब एक चीज़ ध्यान दो यहाँ पर, थोड़ा सा ग्राफिकल देखें, इसमें से कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो कॉमन अगर हम इसमें से 3 कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा 2x - 3y और प्लस का 7 = 0, ठीक है ना। देखो ये देखो सेम सेम है कि नहीं है, तो इसका मतलब जो ग्राफ बनेगा, इसका कुछ भी ग्राफ बनेगा इस तरीके से ग्राफ बनेगा, तो वो दूसरे दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करेगी भाई, ओवरलैप करेगी। क्या करेगी? ओवरलैप, मतलब क्या हो जाएगा, को इनसाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? को इनसाइड हो जाएगा। मेरी बात समझ आ गई? मतलब ये कि मेनी सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना, मेनी सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना, मेनी सोल्यूशन हो जाएगा। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? कैसे हो रहा है समझ में आया? तो वो देखो ये दोनों सेम सेम है कि नहीं है, ओवरलैप कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो जहाँ ओवरलैप करेगा वो उसका मतलब होगा को इनसाइड हो गया, ठीक है ना। इसलिए कहेंगे द सिस्टम हैज़ अ मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है ना। और ग्राफिकली तुम निकालोगे तो सेम सेम पॉइंट दोनों के आएंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। 11 नंबर। 12 नंबर देखो, शो द ग्राफिकली दैट पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशंस। तो नो सॉल्यूशन का केस क्या होता है भाई, देखो दे रखा है 8x और प्लस का 5y और = 9, और दूसरा दे रखा है भाई 16x प्लस का 10y और = 27, हैज़ अ नो सॉल्यूशन। तो इसको ऐसे लिखेंगे 8x प्लस 5y और -9 = 0, और ये लिखेंगे 16x प्लस का 10y और माइनस का 27 = 0। क्लियर है ना। चलो ये अगर आपको समझ में आ जाएगा तो क्या निकालना है भाई, हैज़ अ नो सॉल्यूशंस, ग्राफिकली निकालना है। तो ग्राफिकली का मतलब क्या हो गया भाई, एक एक क्वेश्चन को पकड़ते हैं, है ना। तो ऐसे भी अगर चेक कर ले भाई, A1/A2 = B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है ना। तो क्या होता है भाई नो सॉल्यूशन के केस में, है ना, A1/A2, तो ये 8/16 आ जाएगा इक्वल टू 5/10 आ जाएगा, बट नॉट इक्वल टू -9/27। ये देखो 8/1 कितने बार जाएगा, 8/16, ये 16 है तो ये 2 हो गया, ये 1/2 हो गया, ये -1/3 हो गया, है ना। देखो 1/2 = 1/2 बट नॉट इक्वल टू -1/3, तो ये क्या हो गया, नो सॉल्यूशन। तुमको दिख गया कि नहीं दिख गया। लेकिन हमको ये नहीं निकाला, हमको क्या ग्राफिकल तरीके से निकाला। अब ध्यान से देखो भाई, इक्वेशन दे रखा है ये वाली, क्या दे रखा है बेटा, 8x प्लस का 5y = 9, ठीक है ना। और यहाँ दे रखा है 16x प्लस का 10y और = 27। तो ग्राफिकली मेथड में निकालते हैं तो कैसे आएगा बताओ, कैसे आएगा भाई बताओ। ये देखो ये पॉइंट उधर निकालोगे, उधर जाएगा तो क्या जाएगा भाई, देखो 8x = 9 - 5y और x = क्या आएगा भाई, 9 - 5y और बाई 8, ठीक है, ये आएगा। चलो अगर हम क्या करें भाई, 8 की y की वैल्यू कुछ पुट करते, टेबल बनाते हैं इस तरीके से। देखो अगर नो सॉल्यूशन होगा भाई तो दोनों पैरेलल ही आएंगे, क्या आएंगे, पैरेलल, मतलब दूर दूर तक रास्ता ही नहीं रहेगा उनका, तो इधर x हो गया, इधर y हो गया। अगर हम y की वैल्यू 0 रख दें, क्या रख दें, -1 रखेंगे, अच्छा 1 रख देंगे, -1 रखेंगे, 2 रख दें, नहीं, अगर 1 रख देंगे तो क्या आ जाएगा भाई, 4/1 रख देंगे और y की वैल्यू 1, तो 4 1/2, तो 1/2 मतलब 0.5 आ जाएगा, ठीक है ना। दूसरा देखो भाई, अगर y की वैल्यू 2 रख दें, क्या रख दें, 2, तो 5 × 2 = 10, 1/8,
तो 1/8 का मतलब क्या हो जाएगा भाई, अच्छा 1 2 मत रखो, क्या रखते 4, तो 4 5 जा 20, 4 भी नहीं रख सकते, अब माइनस और रख देंगे तो 14/2 रख दे माइनस का 2, तो 19/8, मतलब जो भी रखोगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। मान लो 2 रख देंगे इधर से तो 10, और ये 10 1/8, तो 1/8 आ जाएगा, इधर आ जाएगा। अगर हम ऐसे 3 रखेंगे 3 5 15, और 15 से 9 जाएगा तो 6, क्या है 15 - 6, तो -6/8, तो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। क्या वाई की वैल्यू का तो ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, तो ये 3/4 हो गया। ऐसे अगर हम दूसरे वाले निकालेंगे भाई सेम तरीके से कुछ ना कुछ, यहाँ देखो काउंट हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ये जगह 16x = 21 - 10y, और x = हो जाएगा भाई 21 - 10y और अपान का 16। तो अगर y की वैल्यू कुछ भी रखोगे ऐसे टेबल बना करके, ध्यान से देखो ये x हो जाएगा और ये y। तो अगर y की वैल्यू भाई 0 रख दें, क्या रख दें 0, अगर 0 रखेंगे तो 21/8 हो जाएगा 2.1, ठीक है। अगर 1 रखेंगे यहाँ से y की वैल्यू तो हो जाएगा 11/10, ठीक है ना। और माइनस का 1 रखेंगे, तो हो जाएगा 31 मतलब 3.1 आ जाएगा, ठीक है ना। देखो ये सब सारी वैल्यू अलग लगा रहे हैं, तो जब तुम ग्राफ बनाओगे इस तरीके से ग्राफ बनाओगे तो कोई लाइन इधर से हो सकता जाए, कोई लाइन इधर से जाएगी, लेकिन दोनों पैरेलल ही जाएगी। क्या जाएगी, पैरेलल, एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट करेगी ही नहीं, तभी ये नो सॉल्यूशन होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, है ना। चलो अब देखो भाई 30 नंबर पर लगाते हैं। 30 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान देखो 30 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द वेदर इक्वेशन 5x - 8y, कह रहा है जो 5x है और -8y और प्लस का 1 = 0, और ये क्या है भाई, दूसरा क्या है 3x माइनस का 24y और अपान का 5 + 3/5 = 0। तो 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15x माइनस का 20y 24y और प्लस का 3 = 0। इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड है। क्या कह रहा है, वेदर हैज़ नो सोल्यूशंस, यूनिक सोल्यूशन आर इन्फिनिटी सोल्यूशन। तो एक एक करके चेक करते हैं। अगर नो सोल्यूशन होगा, इफ़ नो सोल्यूशन, क्या इफ़ नो सोल्यूशन, तो वो क्या होता है भाई a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा भाई 3/15 = क्या हो जाएगा भाई बताओ, सॉरी ये एक मिनट, ये क्या हो जाएगा भाई 5/15 = 8/24 बट नॉट इक्वल टू 1/3, है ना। ध्यान देखो, तो ये 5 1 जा 5 3 जा 8 1 जा 8 3 जा, ठीक है। ये भी तो देखो कैंसिल हो रहा है 1/3, तो ये तो इक्वल हो गया ना, क्या हो गया, इक्वल हो गया। ये क्या हो गया, इक्वल, देखो यहाँ से क्या हो गया, इक्वल हो गया, इक्वल टू 1/3 हो गया, क्योंकि यहाँ ये वैल्यू है, यहाँ पर ये वैल्यू है। तो इसका मतलब इसके पास क्या हो गया भाई, मेनी सॉल्यूशंस, क्या हो गया, मेनी सॉल्यूशंस हो गया, है ना इसके पास, ठीक है ना। वेदर पूछ रहा है, वेदर इसमें जो है कौन सा, तो अपने पास क्या है भाई, इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशंस है, ठीक है ना। शो दैट ग्राफिकली दैट पेयर ऑफ इक्वेशन ये हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन, शो करना ग्राफिकली। अगर ग्राफिकली शो करोगे भाई तो एक दूसरे को कहीं ना कहीं एक जगह इंटरसेक्ट करेगा, तभी वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको ये लग जाएगा, क्लियर है, ये वाला लग जाएगा, है ना। कह रहे शो द ग्राफिकली दैट पेयर ऑफ इक्वेशन रिप्रेजेंट द कोइंसाइड। अगर ये बेटा कोइंसाइड होगा तो एक दूसरे को ओवरलैप करे। देखो 3x + 4y = यहाँ देखा है 6x + 8y = 12। तो अगर 2 कॉमन कर लेंगे तो दोनों सेम सेम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो वैसे भी तुमको बता देगा, ठीक है ना, बहुत आसान है। डिटरमाइन बाय द ड्राइंग ग्राफ वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशंस आर नॉट, है कि नहीं, यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं है ना। इफ़ एस देन फाइंड द सॉल्यूशंस, है ना, फाइंड सॉल्यूशन करना है। देखो ये वाला तो डिटरमाइन करना है, क्या कह रहा है भाई 2x - 3y और -6 = 0, और दूसरा क्या है 4x माइनस का 6y और -9 = 0, ठीक है ना।
तो क्या करें, अपने को क्या चेक करना है, हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन है कि नहीं है। तो यूनिक सोल्यूशन होगा तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, यही तो होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा 2/4 नॉट इक्वल टू 3/6। तो 3 1 3, 3 2 6 है ना, ये 1/2। तो ये 1/2 इक्वल टू आ गया भाई 1/2। इसका मतलब क्या है, ये इसका मतलब क्या है, नहीं है यूनिक सोल्यूशन, नहीं है यूनिक सोल्यूशन नहीं है। तो कौन सा सोल्यूशन है ना। आप देखो यहाँ पर देखो, अगर हम C1/C2 करेंगे तो 3 2 6 और 3 3 9, तो 2/3 आ जाएगा। मतलब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। समझ में आया। तो ये अगर केस होगा तो क्या हो जाएगा भाई, नो सोल्यूशन। क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बस आसान है कि नहीं है, बहुत आसान है ना। ठीक, तो अपने को फाइंड कर लेना है ना। क्या देन फाइंड द सोल्यूशन। तो सोल्यूशन को निकालना रहेगा तो क्या करेंगे बताओ। सोल्यूशन निकालेंगे तो 2x - 3y = 6 दे रखा है, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे है ना। ये दे रखा है 4x - 6y और इक्वल टू 9। तो इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 4x और -6y और इक्वल टू 12। ये तो दोनों सेम सेम हो गए यार, क्या हो गया, सेम सेम हो गए। सोल्यूशन भी नहीं लग सकता इसका कोई सोल्यूशन आएगा नहीं। देखो जैसे साइन चेंज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कोई सोल्यूशन बनेगा ही नहीं, क्योंकि सारे कट जाएंगे। देखो नो सोल्यूशन है, इसके पास कोई सोल्यूशन है ही नहीं, इसलिए नॉट पॉसिबल फॉर द सोल्यूशंस। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई है ना। तो डिटरमाइन द ग्राफिकली मेथड पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन हैज़ अ यूनिक सोल्यूशंस और नॉट। तो यूनिक सोल्यूशन होगा तो तुमको पता चल गया कैसे होगा, ठीक है ना। सॉल्व द ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन x + 3y और 3x - 5 = n, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ k, है ना। हेंस द वैल्यू ऑफ k इफ ये दे रखा है ये करना है। तो कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, पहले देखो क्या कह रहा है भाई, सॉल्व द ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन। तो ग्राफिकली मतलब वही सॉल्व करोगे, कुछ नहीं, बस वो वैल्यू x y के यहाँ रखोगे तो k की वैल्यू निकल जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो यहाँ से हो जाएगा x + 3y = 6 दे रखा है, और यहाँ दे रखा है 3x और -5y = 18। तो अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हो जाएगा 3x + 9y = 18, है ना। 18 साइन चेंज करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 9 9, ये हो जाएगा 14y = इधर क्या आ जाएगा भाई, इधर क्या आ जाएगा, ये तो कट कर 0 हो जाएगा। तो y की वैल्यू तो 0 हो गई, क्या हो गई 0 हो गई। अगर y की वैल्यू 0 हो गई तो x = इसमें रखेंगे x + 3y = 6 है। x की वैल्यू भाई 6 आ जाएगी नहीं आ जाएगी, है ना। अब ये वैल्यू भाई दोनों में इसमें पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 7x + 3y = k है। तो इसमें पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 42। k की वैल्यू क्या आ गई 42। ये हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर है ना, बहुत आसान है ना। 90 नंबर देखो भाई, सॉल्व द ग्राफिकली पेयर ऑफ इक्वेशन 2x - y x एंड आल्सो फाइंड द वेदर लाइन पॉइंट्स वेयर द लाइन मीट। तो मीट जहाँ करेगी भाई मतलब वो ही है कि यूनिक सोल्यूशन होगा, है ना। क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। तो भी बहुत आसान है, कर सकते हो और आसानी से। सॉल्व द ग्राफिकली द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ग्राफिकली सॉल्व करना है तो इसे टेबल बनाओगे, टेबल बना करके उसमें x की वैल्यू रखोगे y या y की रखोगे तो x की आएगी, सब y की आएगी, है ना। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइंस आर मीट द y एक्सिस। भाई y एक्सिस पे कहाँ मिले उसका कोऑर्डिनेट लिखना है, बस लिख लोगे, बहुत आसान है ना। वही टेबल बनाओगे, देखो कहाँ आ रहा है, अगर कोइंसाइड हो रहा है ना, तो बना सकते हो नहीं बना सकते, बहुत आसान है भाई। ये भी ग्राफिकली मेथड पूछ रहा है, इक्वेशंस ये भी ग्राफिकली मेथड पूछ रहा है। फ्रॉम द ग्राफ रीड द वेयर द x एक्सिस y एक्सिस, सब सेम है। क्या है, सब सेम है ना। देखो है कि नहीं है, बस बैठ करके तुम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलो आज के लिए इतना ही।